एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे फरवरी मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम आपके कवर करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम एंड अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The first question is, who has been ranked as the world's topmost billionaire in 2023 Forbes Real Time Billionaire List? तो किसने टॉप किया है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में? द आंसर इज बर्नर्ड आर्नोल्ड। बर्नल आर्नोल्ट ने टॉप किया है बिलियनर लिस्ट में, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर लिस्ट में। एंड जो हमारे इंडिया के रहे हैं द रिचेस्ट बिजनेसमैन गौतम अडानी जी, वो स्लिप कर गए हैं। पहले वो 4th पोजीशन पर थे, अब वो 7th पोजीशन पर आ गए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which player has won the men's single title at Australia Open 2023? तो men's single का टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन में? दैट इज नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक कहाँ से हैं? सर्बिया के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। एंड इन्होंने किसको डिफीट किया है? स्टेफनोस सित्सिपास को, जो कि ग्रीस के हैं। अगर एग्जामिनर को आपका डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो सिंपली नहीं पूछेगा कि किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। वो ये पूछ सकता है कि नोवाक जोकोविक ने किसको हराया है, किसको डिफीट किया था। ये जिसको हराया है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आपने याद रखना है कि स्टेफनोस सित्सिपास को हराया था एंड वो ग्रीस के हैं। एंड नोवाक जोकोविक कहाँ से है? सर्बिया के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has won FIH Men's Hockey World Cup in Kalinga Stadium, Bhubaneswar, Odisha? सी, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। ये एज अ स्टैटिक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है एग्जाम्स में कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? ओडिशा में है। और किस कंट्री ने जीता है? दैट इज जर्मनी। तो जर्मनी ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। जर्मनी ने ये 3rd टाइम जीता है। पहली 2 बार इसने जीता था 2002 में और 2006 में, तो इसका ये 3rd टाइम है। इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर स्टेटमेंट वाइज भी बना के दे सकता है एंड उसमें ये मेंशन करेगा कि जर्मनी ने ये 1st टाइम जीता था, बट वो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी बिकॉज जर्मनी ने ये 3rd टाइम जीता है इस अवार्ड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम देखते हैं अवार्ड्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है निकलस वेलन को, जो कि जर्मनी से है। बेस्ट गोलकीपर मिला है विंसेंट वनाश, जो कि बेल्जियम के हैं। बेस्ट जूनियर प्लेयर मुस्तफा कैसिम, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। सी, बेस्ट प्लेयर है निकलस, बेस्ट गोलकीपर है विंसेंट, बेस्ट जूनियर प्लेयर है मुस्तफा एंड हीरो टॉप स्कोरर इज जर्मनी हेवर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। देन इज बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड, ये मिला है कोरिया को। बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड कोरिया को मिला है। फिर है फैंस चॉइस अवार्ड क्रिस्टोफर रोहर, ही इज फ्रॉम जर्मनी एंड फेयर प्ले अवार्ड मिला है जर्मनी। सो इसमें से सबसे ज्यादा आने के चांसेस है फेयर प्ले अवार्ड के, जो कि बेल्जियम को मिला है इन दी हॉकी वर्ल्ड कप 2023। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ने डिफीट किया है किस कंट्री को टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट एडिशन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन रहा है इस कप का और ये इंडिया ने जीता है। तो इंडिया ने किस कंट्री को हरा के जीता है? वो है इंग्लैंड। ओके, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हरा के। एंड which was the host country? It is South Africa. साउथ अफ्रीका होस्ट कंट्री रही थी। एंड प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? टीटा साधु। टीटा साधु को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इज ग्रेस स्क्रीवेंस। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं कि फर्स्ट इज द होस्ट कंट्री, साउथ अफ्रीका रही है, किसको डिफीट किया था इंडिया ने? दैट इज इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द मैच इज टीटा साधु, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ग्रेस स्क्रीवेंस। देन इज इंडियन कैप्टन, इंडियन कैप्टन कौन है? शेफाली वर्मा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following country has become the latest member of the International Solar Alliance? ये बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेस्ट मेंबर रहा है कॉन्गो।
कॉन्गो आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2023 में सेलेक्ट हुआ है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ ट्रीटी, एक ट्रीटी हुई थी, उसी से इस ट्रीटी से इसका निर्माण हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। और ये किसके बीच में ट्रीटी हुई थी? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, इसका प्राइमरी फंक्शन है टू प्रमोट सोलर डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था ये डिसीजन। ये एक नोडल एजेंसी है टू इम्प्लीमेंट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईएसए की नोडल एजेंसी क्या, मतलब क्या काम है उनका इम्प्लीमेंट करने का, क्या पर्पस है, क्या एम है? तो इट इज वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुड़गांव, इंडिया। member countries है 107 countries, okay, and all member states of the UN, United Nations, are eligible to join the ISA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एज इट इज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सारी मेंबर स्टेट्स एलिजिबल है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल टू जॉइन ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Science 20 Inception meeting was held on 30th January 2023 at which place? Science 20 Inception meeting कहाँ पर हुई है? पुडुचेरी में। इस मीटिंग का थीम था Disruptive Science for Innovative and Sustainable Development। Disruptive Science for Innovative and Sustainable Development। The next question is, Yaya Tasso Lake has been proposed as first biodiversity heritage site under the Biological Diversity Act of which area? See, Biological Diversity Act है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को प्रपोज किया गया है याया तसो लेक, एंड ये कहाँ पर है? इट इज इन लद्दाख। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, द पंचायत ऑफ छुमाथंग विलेज एंड सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस आपने याद रखनी है कि किसने डिक्लेयर किए था। एक था बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, सेकंड इज पंचायत ऑफ थुमाथंग विलेज, एंड थर्ड इज सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है, इट इज फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ओके, ये एक फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आपको फंड करती है। The next question is, which state signed an MOU with Patanjali Food Limited for the palm oil cultivation? किस स्टेट ने साइन किया है पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए? इट इज नागालैंड। नागालैंड ने साइन किया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ऑलरेडी हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड त्रिपुरा, वहां पे ऑलरेडी काम कर रहा है, एंड इस बार नागालैंड ने इसके साथ टाई अप किया है। The next question is, which countries launched the initiative on critical and emerging technology and innovation bridge? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ब्रिज? इट इज इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया एंड यूएस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। मई 2022 में क्या हुआ था, यूएस जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि उनको आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में एनहांसमेंट एंड एक्सपैंड हो, उनकी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप उनकी एक्सपैंड हो, डिफेंस के बीच में इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हो उनकी भी, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, या बिजनेसेस में हेल्प करें, या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो, तो दोनों कंट्रीज में इन सारे एरियाज में अपना टाई अप किया था। The next question is, the World Wetlands Day is observed every year on which day? World Wetland Day आपका मनाया जाता है 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे सबसे पहले आपका सेलिब्रेट हुआ था इन द ईयर 1997, एंड इस बार का थीम रहा है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। इसका थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट डे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, तो इसका थीम बहुत बार पूछा जाता है एंड डेट भी बहुत बार पूछी जाती है। तो इसका थीम रहा है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। Next question is,
who was conferred a lifetime achievement honor by the India UK Achievers Honors in London. तो किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स में इन लंदन? तो ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो रीसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं कि रीसेंट अवार्ड्स जो हमारे रहे हैं। फर्स्ट इज FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड, ये मिला है वी कार्थिकन पांड्यन को जो कि ओडिशा से है। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है ओडिशा स्टेट को। देन इज PT हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डॉक्टर प्रभा आत्रे। एंड गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2000 एंड गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 ये मिला है हरीश दामोदरन को। तो ये कुछ रीसेंट अवार्ड्स हमारे रहे हैं, तो ये हमें लर्न करने हैं। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है कार्तिकन पांड्यन। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा स्टेट को। PT हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे। एंड गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज हरीश दामोदरन को मिला है। एंड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है जो कि लंदन में हुआ था हमारा। The next question is, which of the following city will be made the new capital of Andhra Pradesh? तो ये बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर है विशाखापट्टनम। जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कार्व आउट हुआ था इन 2014, तो तेलंगाना की कैपिटल बनी थी हैदराबाद, ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। उसके बाद 2020 में आंध्र प्रदेश ने प्लान की अपनी 3 कैपिटल सिटीज। विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल इज फॉर जुडिशरी। कर्नूल एक जुडिशरी कैपिटल है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been conferred with FIH President Award 2023? अभी हमने पीछे ही recent awards में हमारा कवर किया है, तो इसका आंसर है वी कार्थिकन पांड्यन। Next question is, where did Indian Army and CAPF conduct a joint training exercise Try Shakti Prahar? तो इंडियन आर्मी और CAPF के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है ट्राई शक्ति प्रहार, और ये कहाँ पर हुई है? हमारी वेस्ट बंगाल में। तो सिंपल सा आपने ये याद रखना है कि ट्राई शक्ति प्रहार एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है? आपकी वेस्ट बंगाल में हुई है। एंड कुछ और एक्सरसाइजेस हम पढ़ लेते हैं। इंडिया और इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज हुई है साइक्लोन 1 जैसलमेर राजस्थान में। इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुणा 21st एडिशन रहा है। इंडिया एंड कजाकिस्तान की है काजिंद मेघालय में हुई है। इंडिया और जापान की है वीर गार्डियन जापान में हुई है। एंड इंडिया नेपाल के बीच में होती है सूर्य किरण। इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में साइक्लोन 1, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण शक्ति गरुड़, ये 3 एक्सरसाइजेस होती है जिसमें वरुण का एडिशन रहा है 21st। और कजाकिस्तान के साथ होती है काजिंद मेघालय, जापान के साथ वीर गार्डियन एंड नेपाल के साथ सूर्य किरण जो कि नेपाल में हुई थी आपकी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The government has extended प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम स्कीम कब तक एक्सटेंड की गई है? ये एक्सटेंड हुई है मार्च 2026 तक। तो इस स्कीम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं हम। सी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ये लॉन्च हुई थी 2019 में। 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। कौन सी मिनिस्ट्रीज को हैंडल करती है? मिनिस्ट्रीज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसका पर्पस क्या है स्कीम का? Installation of off-grid solar pumps in rural areas and reduce dependence on grid. तो सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन करनी है रूरल एरियाज में, मेनली इसका ये पर्पस है। इट एम्स टू एनेबल फार्मर्स टू सेट अप सोलर पावर जनरेशन। ये इनकरेज करती है फार्मर्स को कि आप सोलर पावर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ऑन देयर एरिड लैंड्स एंड टू सेल इट टू द ग्रिड। इससे क्या होगा? फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स को अलाउ करेगी देम टू सेल सरप्लस सोलर पावर टू द ग्रिड इन ग्रिड कनेक्टेड एरियाज। इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज कंपोनेंट ए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 मेगावाट। सी, कंपोनेंट ए सबसे पहले इन्होंने इंस्टॉलेशन करनी है 10,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी के लिए बाय इंस्टॉलिंग स्मॉल पावर प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ अप टू 2 मेगावाट। कंपोनेंट बी में इन्होंने इंस्टॉल करनी है 20 लाख स्टैंडअलोन सोलर पावर प्लांट्स। एंड कंपोनेंट सी में इन्होंने 15 लाख सोलर पंप्स इंस्टॉल करने हैं। सी, कंपोनेंट 1 में 10,000 करने हैं, कंपोनेंट बी में हमने 20 लाख करने हैं एंड कंपोनेंट सी में 15 लाख करने हैं ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which country will be the theme country for the 2023 46th International Kolkata Book Fair? So हमारी थीम कंट्री कौन सी रहने वाली है 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर के लिए? दैट इज स्पेन। स्पेन हमारी थीम कंट्री रहेगी। The fair is being organized at Boimala Courtyard, Central Park Fairground, करुणामयी, सॉल्ट लेक, कोलकाता। तो इन 3 जगहों पर हो रही है हमारी इंटरनेशनल कोलकाता फेयर। थाईलैंड इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस फेयर की यही है कि इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में आपकी कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है? दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड फर्स्ट टाइम कर रही है। एंड थीम कंट्री कौन सी? थीम कंट्री स्पेन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the author of the new book titled The Poverty of Political Economy? How Economics Abandon the Poor? The Poverty of Political Economy के ऑथर हैं मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई इज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आप बस इतना ही याद रखिए इसका नाम। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई ने लिखी गई है, मेघनाथ देसाई ने लिखी है। द बुक इज पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया। The next question is, Kasaba Qureshi is currently serving as the president of the 77th United Nations General Assembly. He is from which country? कसाबा कुरैशी जो है 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ये कौन सी कंट्री से है? ये है हंगरी से। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है कसाबा कुरैशी, यानी कौन से नंबर के हैं? 77th नंबर के हैं। कसाबा कुरैशी न्यू दिल्ली में अराइव हुए थे ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया, इसीलिए न्यूज में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इट वॉज फाउंड इन द ईयर 1945। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी यूएस में। 77th प्रेसिडेंट है कसाबा कुरैशी जो कि हंगरी के हैं। एंड 76th कौन से थे? हमारे अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव्स के थे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? DCGI हमारे बने हैं राजीव सिंह। तो ये अपॉइंटमेंट स्पेशली हमने याद रखनी है। तो इन्होंने रिप्लेस किया था VG सोमानी को। ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन अगस्त 2019। The next question is, which company is first in India to supply critical rotating parts for nuclear turbines? The company is Azad Engineering Private Limited. Azad Engineering Private Limited, it will supply critical rotating parts for nuclear turbines. The company is based in Hyderabad. The next question is, which ministry signed a MOU with Engineers India Limited to develop waste to energy and biomethanation projects? The answer is, which ministry signed a MOU with Engineers India Limited to develop waste to energy and biomethanation projects? The answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साइन किया है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ टू डेवलप वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमिथिनेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स लॉन्च्ड इट्स व्हाट्सएप चैटबॉट नेम्ड। तो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। उसका नाम है बाल मित्र, जो कि इसका काम होगा कि सिटीजन्स को हेल्प करना एंड कमीशन इंटरैक्ट कर पाएगी नॉर्मल सिटीजन्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगी, व्हाट दे आर फेसिंग। तो बाल मित्र नाम से इन्होंने चैटबॉट निकाला है दिल्ली पब्लिक कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? द आंसर इज गोवा। सो विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम गोवा ने लॉन्च किया है। The government of Goa has launched the Vision for All School Eye Health program in partnership with One Sight Luxottica Foundation and Prasad Netralya. ओके, तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने लॉन्च किया है गोवा ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ इज वन साइट लग्जोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ईयर 4th of February is observed as which day globally? तो 4th February को क्या होता है आपका? वर्ल्ड कैंसर डे।
वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। इससे पहले हमने देखा था कि 2 फरवरी को आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है एंड 4 फरवरी को आपका वर्ल्ड कैंसर डे होता है। इसका जो थीम रहा है दैट इज क्लोज द केयर गैप। तो स्पेशली आपने जो भी आप डेज करते हो तो उन डेज की आपने थीम जरूर पढ़ के जाने, एक बार तो एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाने, बिकॉज थीम्स के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम दिख जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम रहा है क्लोज द केयर गैप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which retail has become the first Indian retailer to introduce central bank digital currency? कौन से ऐसे फर्स्ट रिटेल बने हैं, रिटेल शॉप बने हैं या रिटेल कंपनी बनी है? which retail company has become the first to introduce central bank digital currency? Answer is Reliance Retail. So Reliance कंपनी जो है, Reliance Retail central bank digital currency लेके आई है। The launch of this facility was in collaboration with Innovative Technologies, ICICI Bank and Kotak Mahindra Bank. So Reliance Retail ने ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया था। तो इसी के साथ हमारे ये टोटल 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे फॉर फरवरी मंथ। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।